नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की सियासत में इस वक्त काफी कुछ बदल रहा है। एक तरफ तो नीट के पेपर को लेकर घमासान छिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीट एग्जाम को लेकर छाती पीटने वाले विपक्ष से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा खुलासा हुआ है, ऐसा दावा किया गया है जिससे सियासत में भूचाल आ गया है। जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का किसी भी तरह से नीट पेपर लीक करने में हाथ है, क्योंकि अब जो बयान बिहार के डिप्टी सीएम ने दिया है उसके बाद सियासी घमासान काफी बढ़ गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नीट पेपर लीक मामले में बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने नीट और मंत्री एनएच कनेक्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने मामले की विभागीय जांच कराई है। जानकारी के मुताबिक 1 को तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर कुमार के लिए राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग एनएच के निरीक्षण गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए बुलाया था। उन्होंने आगे कहा कि अब गेस्ट हाउस का नियम है कि अधिकतम 3 कमरे 3 दिन के लिए बुक कर सकते हैं। इसके ज्यादा बुक करने की अनुमति एनएच के अधिकारियों को ही है। इस मामले का प्रीतम कुमार और तेजस्वी से सीबीआई पूछताछ करे तो स्पष्ट होगा कि पेपर लीक में किसका हाथ है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में अमूमन जो मंत्री रहते हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं, स्टाफ बाद में भी पूर्व मंत्री को भी मंत्री जी बुलाया जाता है। इस तरह मंत्री जी कहकर प्रीतम ने बुकिंग कराई। विजय सिन्हा का दावा है कि प्रीतम और सिकंदर यादव के बीच के रिश्ते की कड़ी जुड़ी रही है। मंत्री जी के नाम पर प्रीतम ने जो कमरा बुक कराया वो तेजस्वी का नाम देकर कराया। प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, सरकार भी सजग है, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो व्यवस्थाओं को ही नहीं पूरे बिहार को बदनाम करते हैं। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई नहीं बचेगा। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। दरअसल बीते 18 जून को कुछ आरोपियों से पूछताछ की गई, जिस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य हुए। एक अहम खुलासा यह भी हुआ कि आरोपी जिस होटल में ठहरे थे वहां के रजिस्टर में एक आरोपी ने अपने नाम के आगे मंत्री जी लिखवाया था। इस पेपर लीक कांड में पटना जेल भेजे गए अभ्यर्थी कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था। इसके बाद इसका प्रिंट आउट लिखा गया और 5 मई को सुबह 10 बजे इन्हें रटाना शुरू कर दिया गया। बता दें कि पेपर लीक मामले में अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बात की पुष्टि हुई है कि यादव पटना के एनएच के गेस्ट हाउस में ठहरा था। दावा है कि उसे एनएच के गेस्ट हाउस में इसलिए ठहराया गया ताकि उसके बाद में तय जगह ले जाकर नीट के लीक हुए पेपर से सवाल दिखाकर जवाब रटाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी का यह कमरा किसी मंत्री जी के नाम से बुक कराया गया था। 2022 में तेजस्वी के पीएस बने थे प्रीतम कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अगस्त 2022 में उन्हें नई पदस्थापना मिली और तेजस्वी यादव का निजी सचिव यानी कि सरकारी सचिव बनाया गया। प्रीतम के पिता का नाम सुभाष चंद्र निराला है। वे बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं।
सिकंदर प्रसाद यादवेंदु दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर है। उसने अपने भतीजे अनुराग के नाम से गेस्ट हाउस के रूम को बुक कराया था। पुलिस अनुराग और सिकंदर दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। माना जा रहा है कि सिकंदर पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। उसने ही गेस्ट हाउस में परीक्षार्थियों को रखवाने और गैंग की मदद से पेपर रटवाने का प्लान बनाया था। अनुराग ने भी पुलिस को दिए बयान में कहा कि सिकंदर उसके फूफा है, वही गेस्ट हाउस लेकर पहुंचे थे और वहां रात भर पेपर रटवाया गया। सिकंदर और अनुराग ने अपने कबूलनामे में कहा कि पेपर लीक केस के आरोपी अमित कुमार आनंद और नीतीश कुमार ने मुझसे कहा था कि हम लोग नीट, बीपीएससी और यूपीएससी के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराते हैं और परीक्षार्थियों को रटवाते हैं। दरअसल प्रीतम और नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु आपस में रिश्तेदार हैं। यादवेंदु ने कमरा बुक करवाने में प्रीतम से मदद मांगी थी। यादवेंदु ने इसी गेस्ट हाउस में अपने भतीजे अनुराग यादव समेत 3 अन्य परीक्षार्थियों को ठहराया था। गेस्ट हाउस की बुकिंग के कच्चे बिल और रजिस्टर में एंट्री मिली है। यह गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना हवाई अड्डे के पास स्थित है और एनएचआई के गुलजार बाग डिवीजन का है। गेस्ट हाउस के बिल बुक में एक मंत्री जी का उल्लेख किया गया है। परीक्षार्थी अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री लिखा हुआ था। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एनएचएआई का ये गेस्ट हाउस केंद्र सरकार से संबंध नहीं है। यह राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग का इंस्पेक्शन बंगला है। राज्य के पथ निर्माण विभाग द्वारा एनएच के निरीक्षण से जुड़े अधिकारियों और अन्य सुविधाओं को लेकर इस तरह के गेस्ट हाउस का निर्माण जगह जगह पर किया गया है। अब आपको बताते हैं कि उन आरोपियों के बयान जिनकी वजह से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार में सियासत काफी तेज है। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी इस मामले में नाम आने से सियासी पारा हाई हो गया है। अब आपको बताते हैं कि 4 बयान जो राजद नेता तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे, इन बयानों ने बिहार की राजनीति में तहलका भी मचा दिया है। नीट पेपर लीक मामले में पहला आरोपी है नीतीश कुमार। आरोपी नीतीश कुमार की सबसे सिकंदर से मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में हुई। सिकंदर इस कार्यालय में जूनियर इंजीनियर है। थोड़े से समय में दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। इसके बाद सिकंदर यादवेंदु ने ही नीतीश की मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में कार्यरत अमित आनंद से कराई। इस तरह तीनों आपस में दोस्त बन गए। इन दोस्तों के बीच बातों का सिलसिला चला तो तीनों ने रुपए लेकर बच्चों को पास कराने की बात की। अमित ने नीतीश को बताया कि बच्चे को पास कराने के बाद 30 से 32 लाख रुपए लगते हैं। इसके बाद सिकंदर और अमित आनंद के बीच डील हुई। नीतीश ने बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र लिख करवाकर सभी बच्चों को उत्तर रटवा दिया जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा आरोपी अमित आनंद। अमित आनंद ने भी अपने बयान में नीट पेपर लीक कहानी अपने हिसाब से बताई। अमित ने अपनी सिकंदर से मुलाकात की पूरी कहानी बताते हुए कहा कि उसे जब जानकारी हुई कि पैसा लेकर नीट परीक्षा को पास कराया जा सकता है तो खुद सेंटर बन गया और सिकंदर के डील फाइल कर ली। डील हुई कि अमित पेपर सेट करेगा और तय हुए रुपयों पर सिकंदर बच्चों को लेकर आएगा। अमित ने यह भी कहा कि जब काम आगे बढ़ा तो सिकंदर यादवेंदु द्वारा पूछा गया कि चारों बच्चों को कब बुलाया जाए, तो मैंने बताया कि 4 मई 2024 की रात में बुलाइए। इसके बाद नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लिख करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया और रटवाया गया। सिकंदर के पकड़े जाने के बाद सारी पोल खुल गई। इधर तीसरे आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने अपने बयान में अमित आनंद और नीतीश कुमार से हुई उसकी मुलाकात की कहानी कुछ और ही बताई है। उसका कहना है कि वह अमित और नीतीश से नगर परिषद कार्यालय में मिला था। अमित और नीतीश ने ही उसे किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता में प्रश्न पत्र आउट कराने, बच्चे को पास कराने की बात बताई थी। उसने यह भी बताया कि नीट परीक्षा पास कराने को लेकर 30 से 32 लाख रुपए में डील होती है। सिकंदर ने बताया कि उसके पास 4 बच्चे थे। डील फाइनल होने के बाद वह इन बच्चों की बीती 4 और 5 मई की रात प्रश्न पत्र लेकर आया और उन्हें रटवाने लगा। इसके बाद आता है चौथा आरोपी अनुराग यादव। अनुराग अपनी एक अलग कहानी है। उसने अपने बयान में बताया कि वह नीट परीक्षा की तैयारी कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। यहां बता दें कि नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर उसका फूफा है। सिकंदर ने उसे बताया था कि 5 मई को नीट की परीक्षा है। यह भी कहा कि कोटा से वापस आ जाओ, सारी सेटिंग हो चुकी है। अनुराग आगे कहता है कि सिकंदर ने उसे 4 मई की रात अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया था। वहां उसे नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई, जिसे रात में पढ़वाया और रटवाया गया। उसने आगे ये भी बताया कि उसका सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। बकौल अनुराग, मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो प्रश्न पत्र रटवाया गया। हूबहू वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे।
यह देखकर मैं दंग था। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। ये चारों आरोपियों के बयान की वजह से तेजस्वी यादव मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।